नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। तो आज मैं आपके लिए एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। तो मैंने अब ये सोचा है कि हम 2 दिन क्लास करेंगे एंड देन 2 दिन हम मोटिवेशनल स्टोरी करेंगे, क्योंकि अभी वेकेशंस ऑलमोस्ट स्टार्ट होंगे बच्चों के। तो अगर आप लोगों की भी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए या स्टडी टॉपिक ही लेने चाहिए। तो अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशनल स्टोरी का कि लाइफ चेंजिंग गेम। हम अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमें दूसरों से एक तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जैसे हम कंपेयर करते हैं कि अरे वाह, उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। ऐसा नहीं होता है। सबकी लाइफ में दोस्तों कुछ ना कुछ समस्याएं ज़रूर होती हैं। हमारी किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी। तो एक बार दो दोस्त थे। दोनों दोस्त क्या करते थे, शंख बेचने का काम करते थे और अपना गुजारा करते थे। तो दोनों दोस्त एक बार समुद्र के किनारे शंख खोजने का काम कर रहे थे, मीन्स बीनने का काम कर रहे थे। तो एक दोस्त को बड़ा वाला शंख मिल गया। तो दूसरे दोस्त को थोड़ा जेलस फील हुआ। उसको लगा अरे, इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं मिला। तो वो उसने क्या किया, दूसरे वाले दोस्त ने उससे उसको जलन की भावना हुई है ना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरे दोस्त ने क्या किया, उसके पास जो छोटे छोटे शंख जो उसने कलेक्ट किए हुए थे वो उसने सारे शंखों को समुद्र में फेंक दिया और बड़े शंख की तलाश में वो जुट गया। मतलब वो ढूंढता रहा, बहुत सारे उसने बहुत दिन लग गए उसको, सब हुआ, लेकिन उसको वो बड़ा शंख नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया, वो उस शंखों को बेचने के लिए जब वो जाते मार्केट में, जब वो गए बाज़ार में शंखों को बेचने के लिए, तो जो पहला दोस्त था जिसको बड़ा शंख मिला था उसने क्या किया, वो शंख भी बेच दिया और उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे शंख भी थे। किसके पास, जिसको बड़ा वाला शंख मिला था। तो उसने वो भी बेचे। तो उसको उन शंख से, छोटे वाले शंख से उसको 2,000 रुपये मिले और बड़े वाले शंख से 1,000, तो उसके पास 3,000 रुपये हो गए। तो ये सोच के दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा अरे, ये क्या हुआ, मैंने बड़े के चक्कर में मेरे पास जो छोटे छोटे शंख थे वो सब समुद्र में फेंक दिए। अगर मेरे पास भी ये होते तो आज मेरे पास भी 3,000 रुपये होते। तो फिर जब वो पहला वाला दोस्त है, वो उसके दोस्त के पास आकर बोलता है कि दोस्त, तुमने जो भी शंख फेंके थे छोटे वाले वो सब मैंने उठा लिए और उठाकर आज उनको बेच दिया। तो उसको वो समझाता है कि दोस्त, ऐसे नहीं करना चाहिए जीवन में। हमें हमारी लाइफ में बड़ा सोचना चाहिए। ऐसा मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमें हमारी लाइफ में बड़ा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जो हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें अच्छी होती हैं उन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो भी कब बड़ी एक बड़ी संख्या में, या मैं कहूँ कि एक बड़ा, उससे भी हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो हमें कभी भी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए बड़े के चक्कर में। जैसे हम छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरुआत करते हैं तो ज़िंदगी में हम बहुत आगे तक जाते हैं। जैसा कि आपने और हमने देखा है कि कोई भी हम कार्य शुरू करते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरू करना पड़ता है। ऐसा नहीं है ना कि हम सडन बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। हम सोचते हैं ऐसा कि हम बड़ा करें, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनसे भी हम बहुत ऊंचाइयों तक हमारे जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो वो दोस्त क्या हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे ऐसा लगा कि मैंने इससे ईर्ष्या की, इससे जलन की भावना रखी। तो मैंने इससे सोचा कि मैं इससे कंपेयर करूं, जैसे ये कर रहा है वैसे मैं करूं। ऐसा नहीं होता है ना। हमें किसी से कोई कंपेयर नहीं करना होता है। सबका जीवन एक अलग अलग है। किसी को किस चीज़ में सफलता मिलती है, किसी को किस कार्य में सफलता मिलती है ना। तो मेरा कहने का इस छोटी सी स्टोरी में यही है तात्पर्य दोस्तों आपसे, कि हमें जो जीवन में छोटी छोटी सफलताएं जो मिलती हैं उन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनसे भी हम बहुत आगे तक हमारे जीवन में उन्नति पा सकते हैं और पाते भी हैं। ऐसा नहीं है, जैसे अगर हम कोशिश करते रहते हैं किसी कार्य को करने की तो उसमें एक ना एक दिन हमें सफलता निश्चित है। ऐसा नहीं होता कि हमें सफलता नहीं मिलती है ना। जैसे आपने भी देखा होगा, आप कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सडन सोचते हो अरे नहीं, मुझे तो इसमें आज 10 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। शुरुआत किससे होती है, छोटे छोटे स्टेप्स से होती है ना। तो इसी तरह यही चीज़ें हमारे जीवन में भी हमको लेना चाहिए।
मतलब हमारे जीवन में उतारना चाहिए कि हम ऐसा नहीं है कि हम, मेरा कहने का तात्पर्य सिंपल सा है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी देखना चाहिए, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि, और किसी से हमें कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है वो चीज़ उसका है तो वैसा ही आपका भी लाइफ में हो, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो जैसा कि उन दोनों दोस्तों की स्टोरी से आपने देखा कि उसने छोटे छोटे शंखों की कोई कीमत नहीं जानी, है ना, उसको सिर्फ क्या दिखाई दिया, एक बड़ा शंख दिखाई दिया, है ना, उसे लगा कि बस इसी से ही पैसे मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं था। उसके दोस्त ने क्या किया, और छोटे छोटे शंख बेचकर भी उसको बहुत सारे पैसे मिले, है ना। फिर बाद में उसको बाद में रियलाइज़ हुआ दूसरे दोस्त को कि नहीं, मैंने गलत किया, है ना, और मुझे ऐसे जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए थी। छोटी छोटी चीज़ों में भी हम खुशियाँ ढूंढ सकते हैं, है ना, और उनसे उन्नति का रास्ता हम आगे के लिए खोज सकते हैं, है ना। तो ठीक है बच्चों, यही थी आज की मेरी छोटी सी कहानी। और आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मैं लेकर आती रहूँ, है ना। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिएगा। बाय।